नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने ईटानगर राजधानी क्षेत्र के निर्जुली बरियल ग्राउंड में इलेक्ट्रिक सहगेस क्रेमेटोरियम का किया उद्घाटन। इलेक्ट्रिक सहगेस क्रेमेटोरियम की स्थापना के लिए ईटानगर नगर निगम की सराहना करते हुए राज्य के सभी जिलों में ऐसे क्रेमेटोरियम स्थापित करने पर दिया जोर। अरुणाचल प्रदेश और मेघालय की प्रथम महिला नीलम मिश्रा ने पूर्वोत्तर राज्यों में लॉ एंड लूम बुनाई कला के संरक्षण के लिए प्रसार प्रचार पर दिया जोर। शिलोंग में असम राइफल्स के मुख्यालय में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत लॉ एंड लूम वीविंग ऑफ अरुणाचल प्रदेश विषय पर डॉक्यूमेंट्री की हुई स्क्रीनिंग। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा फीफा कोच एजुकेटर डेवलपमेंट पाथवे प्रोजेक्ट इंडिया 2022 के लिए कोच एजुकेटर के तौर पर हुआ जूनियर इंडियन फुटबॉल टीम के पूर्व खिलाड़ी गुम्पे रिमे का चयन। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने रिमे को फीफा प्रोजेक्ट के लिए कोच एजुकेटर के रूप में चयन के लिए दी बधाई। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज ईटानगर राजधानी क्षेत्र के निर्जुली बरियल ग्राउंड के इलेक्ट्रॉनिक सहगेस क्रेमेटोरियम का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में श्री मेन ने कहा है कि राजधानी क्षेत्र में शवों के अंतिम संस्कार के लिए स्थापित किए जा रहे इलेक्ट्रिक सहगेस क्रेमेटोरियम के लिए ईटानगर नगर निगम की सराहना करते हुए इसे राज्य के सभी जिलों में स्थापित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि राज्य के विकास में योगदान देने वाले सभी वर्ग के लोगों को अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार के लिए सुविधाओं के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इसी कड़ी में ईटानगर राजधानी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक सहगेस क्रेमेटोरियम स्थापित किए जा रही है। इस अवसर पर ईटानगर के मेयर, कई पार्षद और अधिकारी मौजूद थे। अच्छा से लगाओ। पहले दफ़ा एक इलेक्ट्रिक कम गैस क्रेमेटोरियम यहाँ में स्थापित हुआ है। इससे लोगों का बहुत मदद होगा। हर इंसान को एक दिन जाना होगा इस दुनिया से, लेकिन जाने का बाद भी एक डिग्निफाइड वे ऑफ डिस्पोजल होना है उनका डेड बॉडी को। तो यहाँ ये समस्या बहुत सालों से था। क्रेमेटोरियम हो, बरियल ग्राउंड हो, यह समस्या अभी भी है। सिर्फ यही एक क्रेमेटोरियम या गैस क्रेमेटोरियम या इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम होने से नहीं होगा। ईटानगर में और अलग अलग इलाका है, बहुत दूर से है, जो गरीबों को गाड़ी से ले आने में तकलीफ होता है, जो कंधे में बुक कर आता है, तो उनके लिए भी नज़दीक में क्रेमेटोरियम होना है। I am the installation of expert of electrical and gas crematorium system. From last 1000 years I am working in crematoriums in installing these eco-friendly projects which are helpful, which are also as per the guidelines of the Ministry of Health Affairs for COVID dead body management. This machine is eco-friendly. It saves 2 trees per dead body. So indirectly this project will save 1 lakh trees. अरुणाचल प्रदेश और मेघालय की प्रथम महिला नीलम मिश्रा ने पूर्वोत्तर राज्यों में लॉ एंड लूम वीविंग के संरक्षण के लिए प्रचार प्रसार पर जोर दिया। मेघालय के शिलोंग में असम राइफल्स के मुख्यालय में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत लॉ एंड लूम वीविंग ऑफ अरुणाचल प्रदेश विषय पर डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीमती मिश्रा ने कहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों में लॉ एंड लूम वीविंग महिला सशक्तिकरण के साथ ही सामाजिक आर्थिक विकास का प्रमुख माध्यम है। उन्होंने कहा है कि स्थानीय स्तर पर पारंपरिक हस्तशिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देकर हम पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। पा सके तो हम उसको पाना है, क्योंकि हमारी संस्कृति तो बहुत पुरानी है। जब विश्व में कहीं कोई सभ्यता नहीं थी तब हम सभ्य थे। हमारे महाकाव्य, हमारे जो यहाँ पर आने का मेरा उद्देश्य बहुत पहले से था, तो शायद भगवान ने सुन लिया, क्योंकि मैंने चाहा जब मेरी ये डॉक्यूमेंट्री बनी तो मैंने सोचा कि मैं जरूर आसाम राइफल में जाके दिखाऊंगी, क्योंकि हालांकि ये बनी हुई अरुणाचल पे है लेकिन पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए रिलेवेंट है, क्योंकि ये जो कला है ये नॉर्थ ईस्ट में ही बची हुई थी और उसका शीर्षक है आज़ादी के सेलिब्रेटिंग आज़ादी का अमृत महोत्सव थ्रू लॉ एंड लूम वीविंग।
उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने प्रदेश के लोगों से नामदफा नेशनल पार्क सहित सभी वन्यजीव अभयारण्यों के वन्यजीवों और वनस्पतियों के संरक्षण में स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग की अपील की। बुधवार को नामदफा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व के देवन कैंप में आयोजित बटरफ्लाई मीट 2022 के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री मेन ने बताया है कि इस पार्क में वन्यजीवों की 1899 प्रजातियों और वनस्पतियों की 1118 प्रजातियां उपलब्ध है। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि नामदफा बायोडायवर्सिटी का हॉटस्पॉट है और यहां तितलियों की सबसे अधिक 512 प्रजातियां पाई जाती है। श्री मैन ने कहा है कि बटरफ्लाई मीट जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम राज्य में देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं और इससे वन्यजीवों एवं वनस्पतियों के संरक्षण के विषय में जन जागरूकता भी पैदा हो सकती है। बटरफ्लाई मीट 2022 में पूर्वोत्तर सहित देश के 13 राज्यों के छात्रों, पर्यावरणविद और बायोलॉजिस्ट ने हिस्सा लिया। इस मीट में बटरफ्लाई की कुल 214 प्रजातियां रिकॉर्ड की गई। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री कामलुंग मोसांग, विधायक जिग्नू नामचुम सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे। अठारह से सीड ने और अन्य प्रोमोटर के साथ ये जो अरुणाचल में बटरफ्लाई को प्रमोट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए उनका जो कोशिश चल रहा है 2018 से, और ये नामदफा में हो जाता है। और ये जाना जाता है कि नामदफा इज होम टू दी वेरियस varieties of numerous varieties of butterfly, ये मालूम दिया गया है। ये जो नामदफा जो टाइगर रिजर्व है, ये पहले तो कमलंग वाइल्ड लाइफ रिजर्व बोल के जाना जाता रहा, बाद में फिर नामदफा टाइगर रिजर्व हुआ। बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी, अरुणाचल इज वेरी बायोडाइवर्सिटिकली वेरी रिच। I think 12, one of the 12 biodiversity hotspots in the world, Arunachal Pradesh. And this is our moral duty to protect, preserve our own forests, our own rivers, our own mountain, our own biodiversity. Each and every citizen of Arunachal Pradesh, to me, to my mind, has a responsibility towards preserving and protecting our biodiversity. मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि समग्र शिक्षा का उद्देश्य राज्य में एजु इकोसिस्टम तैयार कर सही मायने में शिक्षा की गुणवत्ता में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने बताया है कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्य भर में अब तक 540 अर्ली चाइल्डहुड केयर सेंटर स्थापित किए जा चुके हैं और 300 और अर्ली चाइल्डहुड केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। श्री खांडू ने बताया है कि हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल पर टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी और IT को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। विद्या समीक्षा केंद्र, टेक्नोलॉजी रोल आउट की निगरानी के लिए एक समर्पित IT सेल, डिजिटल लाइब्रेरी सहित कई महत्वपूर्ण सुविधाएं स्कूलों में विकसित की जा रही है। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष और स्थानीय विधायक तेसाम पोंगते ने बुधवार को चांगलांग जिले के याददाम से नामतोक के बीच अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट की विंगर सेवा का शुभारंभ किया। श्री पोंगते ने पर्यटकों के लिए आई लव याददाम व्यू पॉइंट का भी उद्घाटन किया। इसका निर्माण MLA लेड फंड से किया गया है। इस व्यू पॉइंट के निर्माण से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने में भी मदद मिलेगी। इस अवसर पर जिला उपायुक्त सन्नी कुमार सिंह के अलावा कई जिला परिषद और पंचायत प्रतिनिधि मौजूद थे।
जूनियर इंडियन फुटबॉल टीम के पूर्व खिलाड़ी गुम्पे रिमे का चयन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा फीफा कोच एजुकेटर डेवलपमेंट पाथवे प्रोजेक्ट इंडिया 2022 के लिए कोच एजुकेटर के रूप में किया गया है। श्री रिमे पूर्वोत्तर राज्यों में इस प्रोजेक्ट से कोच एजुकेटर के रूप में चयनित होने वाले एकमात्र खिलाड़ी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने श्री रिमे को फीफा प्रोजेक्ट के लिए कोच एजुकेटर के रूप में चयन के लिए बधाई दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भारत तिब्बत सीमा के पास तवांग जिले के जांग में मागो के बीच सड़क के निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस सड़क के बनने से रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तुलुंग ला पास की दूरी कम हो जाएगी और हॉट स्प्रिंग के लिए मशहूर मागो क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। तवांग जिले के जेमिथांग सर्कल में भूटान और तिब्बत की सीमा से सटे थोंगब्रा स्थित पद्मसंभव मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। एक सप्ताह तक चलने वाली इस पूजा में गुरु पद्मसंभव से संबंधित मंत्रोच्चार किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में वेस्ट कामेंग के जिला मुख्यालय बोमडिला से आए बौद्ध धर्म गुरु थुप्तेन ताशी दोरजे सहित कई अन्य बौद्ध भिक्षु एवं बौद्ध धर्मावलंबी हिस्सा ले रहे हैं। अभी ये हम लोग का टिबेटन का 8वां महीना है, तो हम लोग का टिबेटन का 8वां महीना में जो अभी हम लोग का गुरु पेतमा संभव हुआ है, जो यहाँ पे स्टेज अब दिखाई दे रहा है, जो उसका क्या बोलते हैं वो बर्थ मंथ, जैसे कि अभी ये महीना में वो जन्म हुआ है, तो इसकी हम लोग अभी इसका टाइम मिला कि हम लोग की गुरु रिम्पोचे का जो पूजा मंत्र ये एक हफ्ते के लिए हम लोग कर रहे हैं। जो गुरु रिम्पोचे का वो जो गुरु पद्मा संभव का मंत्र है, जो ओमा हूँ भेंसा गुरु पेदमा सिद्धि हूँ बोल के, वो जो हम लोग 1,01,80,000 वो हम लोग अभी 2 साल पहले से हर रोज़ ये महीना में कर रहे हैं। तो अभी तक तो हम लोग इतना तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जब तक ये आगे कंप्लीट नहीं होगा तब तक हर टिबेटन का बोलने से भी अभी जो गुरु रिम्पोचे का मंथ है उसमें हम लोग हर रोज़ ये महीना में करेगा 1 हफ्ता, और आगे भी करते रहेगा। हम लोग इसको हम लोग अभी ऑर्गेनाइज़ करके हम लोग अभी 3 साल जैसे ये 3 साल होने जा रहा है। तो इसका इम्पोर्टेंट जो ये है कि हमारा रिमोट एरिया हो तो सभी दुनिया के लिए हो, हम लोग एक पीस होने के लिए ये हम लोग पेंजर गुरु जैसे कि पद्मा संभव जी का एक मंत्र होता है पेंजर गुरु, तो वो चैंटिंग हम लोग ने शुरू किया है। तो हमारा एक रोटेशन करके आता है। तो आज का हमारा सबसे शुरुआत में आपका लुम्पू और मुचट से शुरू हुआ है, तो आप सेकेंड आपका चिमेदांग हेडक्वार्टर और ब्रोकेनदांग होगा, और उसका बाद में आपका शोकसन
शोकसन से होगा, उसके बाद में आपका पीटीके शक्ति से होगा, उसके बाद में आपका लाजिक हरमान से होगा, फिर एक पर लुम्बो मुचुन होगा, उसका बाद में लास्ट में हमारा फिर यहाँ में ये हमारा कुर्जी हिस इमिनेंस नैन टोगन रंबचे है, तो उसको द्वारा हम लोग पूरा यहाँ में आग पूजा जो अग्नि पूजा होते हैं ना सर, तो हमारा 9 तारीख को अग्नि पूजा किया जाएगा। उसके बाद में फिर हमारा अंदर में जाके फिर हमारा बटर लैम्प का पूजा होगा। उसके बाद फिर कुर्जी द्वारा हमारा ट्रुबलेंचो का वांग जो एम्पावरमेंट ब्लेसिंग हम लोग लेगा। तो उसके बाद में आपका 10 तारीख में फिर हमारा लास्ट होगा, तो उसमें फिर ये हमारा हिस इमिनेंस नैन टोगन रंबचे द्वारा फिर हमारा यहाँ में एम्पावरमेंट रिजिन सेवांग हम लोग वन्यजीव संरक्षण और स्थानीय लोगों के साथ संघर्ष पर नियंत्रण के लिए कामलांग टाइगर रिजर्व और वन्यजीव अभयारण्य द्वारा लोहित जिले में पुखरी विलेज में गांव बूढ़ा पंचायत सदस्यों और युवाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर वन्यजीव अभयारण्य से आसपास के गाँव में भटक कर पहुँचने वाले वन्यजीवों की सुरक्षा और स्थानीय लोगों की सुरक्षा के विषय में भी चर्चा की गई। पापुमपारे जिले के कोकिला गांव में बुधवार से ऑल कोकिला यूथ एसोसिएशन विंटर फुटबॉल कप प्रतियोगिता शुरू हुई। प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए स्थानीय विधायक ताना हालीतारा ने कहा है कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल सुविधाओं का विकास कर रही है। युवाओं को एक मंच पर लाने और खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर साल आयोजित होने वाले इस डे नाइट फुटबॉल प्रतियोगिता में अरुणाचल और पड़ोसी राज्य असम की कुल 15 टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता के उद्घाटन मैच में TJFC सोनाजुली अरुणाचल की फुटबॉल टीम ने यूनाइटेड बॉयज़ कोकिला फुटबॉल क्लब असम को 2-4 से पराजित किया। साथी भाई के दोनों कोचेस लेकिन गलत होने के कारण TJFC के पास में बॉल TJFC के पक्ष में बॉल। इसी के साथ कुछ भी हो सकता है, इधर रोकने में सफल। इसी के साथ पहला गोल। यह TJFC के द्वारा गोल देने में कामयाब। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।